हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पर। तो आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल में तो आपने देख ही लिया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसका मतलब ही यही है कि मुझे लगता है ना कि आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ आ रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ आपको होप्स ही नहीं रही है ज़िंदगी से, अगर तब आपको ये वीडियो मिल रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर है। फिर भी हम लोगों आप लोगों को समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, हम कुछ करंट एनर्जीज देखेंगे। वो एनर्जी अगर आप लोगों से रिलेट हो रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जीज़ के बारे में, कि अभी हाल फिलहाल में आप किस तरीके की एनर्जी में हो, और तो फिर हम देखेंगे आगे की रीडिंग कैसे की जाएगी। ओके, बॉटम ऑफ अ डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ मुझे लगता है कुछ लोग अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस से गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि सब लोग आकर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। ओके, ये एक सिचुएशन हो सकती है। टेंशन, स्ट्रेस आप देख रहे हो, आप चाहते हो आपके लाइफ में अच्छी फैमिली हो, फैमिली का सुख हो, एक अच्छा पार्टनर हो, बच्चे हो, एक हैप्पी फैमिली लाइफ हो, बट उस फैमिली लाइफ को आप मिस कर रहे हो, मिसिंग वाली एनर्जी में है। अगर ये सच है तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर है। आप इस सिचुएशन से दूर भागना चाहते हो, या कुछ लोग जहाँ रह रहे हो उस सिचुएशन को छोड़ के, उस सिटी को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हो, या आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, आपको जॉब चेंज करने का मन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंज करने का मन कर रहा है, ट्रैवल करने का मन कर रहा है, और फिर भी आप जा नहीं पा रहे हो, आप कहीं जगह स्टक हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों को अगर हेल्थ इश्यूज़ है, और क्यों है, किस लिए है, कैसे जाएंगे, इन सब के बारे में कुछ भी निदान नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेन से आप गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ से, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए डेफिनेट है। यस, नेगेटिविटी, इविल आई, ब्लैक मैजिक, इसका अगर आपके ऊपर असर हो रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इससे आप गुजर रहे हो, मन में बहुत सारी इच्छाओं को दबा रहे हो और उसको बता नहीं पा रहे हो, किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे हो, बहुत अकेलापन, लोनलीनेस फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपको कहीं से हेल्प मिलने की आशंका भी नहीं है। लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, लाइफ को जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, लोगों के साथ तालमेल, एक जैसे आप हो उस तरह के लोगों के साथ आप रहना चाहते हो, बट वो रह नहीं पा रहे हो इस वजह से, मुझे लगता है ना कि आप लाइफ को जी नहीं पा रहे हो, लाइफ को काट रहे हो। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और लाइफ में आपके बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप जिस तरह से काम कर रहे हो उस तरह से रेपोक्रेशंस आपको नहीं मिल रहे हैं, गुड कर्मास के फल आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक गलत चीज़ का पूरेपूर आपको उसका रेपोक्रेशंस आपको मिल रहे हैं। तो यू आर नॉट इन अ बैलेंस मोड इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, फिर वो लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मनी हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो,
आपको कहीं से भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आप इनजस्टिस फील कर रहे हो अपने अंदर कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर है। इनमें से अगर 60-70% रीडिंग अगर आपसे मैच हो रही है ना, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए ही, कि बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी आपको ये बताया जा रहा है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तक जब तक सिचुएशन में चेंज नहीं होता, जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तब तक आपकी सिचुएशन जो है उसमें हार मानना सही बात नहीं है। आपको बोला जा रहा है पिक्चर अभी बाकी है, आने वाला समय में क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ वो मैं अब आपको बताऊंगी, कि जो आप इस एनर्जी में हो। सो देखते हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है जिससे आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। टेम्परेंस अर्धनारीश्वर का कार्ड है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। सबसे पहला मैसेज ही आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और वो बैलेंस किस तरह का है, तो रिलेशनशिप में बैलेंस, करियर में बैलेंस, फाइनेंस में बैलेंस, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको बैलेंस आ रहा है, आते हुए आप देखोगे। तो रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड होता है, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस, शिव शक्ति, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है जब मैं उनको देखती हूँ। द मैजिशियन, आपके लाइफ में अब ऐसा समय आने वाला है जिस मतलब जो आपकी विश होगी वो वही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, जो आप सोचोगे वही करोगे, और उसके फल भी आपको तुरंत मिलने वाले हैं। तो मन में जिस तरह की कल्पनाएं करोगे और एक्शन लोगे तो उसका फल आपको इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा। द मैजिशियन, सब कुछ आपके हाथ में होगा क्योंकि आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो रही है। द एम्परर, सब कुछ आपके कंट्रोल में आ रहा है, आपको वो पावर मिलने वाली है, वो सत्ता मिलने वाली है, वो अथॉरिटी मिलने वाली है जिससे आप लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके और अच्छे से आगे बढ़ सके। एम्परर ये भी दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने वाले हो। आपको इस तरह की अथॉरिटी मिलेगी कि आप बहुत लोगों के लिए ना एक मतलब काम करने वाले हो। बहुत लोग आपके अंडर आने वाले हैं, आप उनको एम्पावर करने वाले हो, आप किसी समुदाय को लीड करने वाले हो। आपको देखकर लोग इंस्पायर होने वाले हैं कि इस पर्सन ने इतने प्रॉब्लम्स में भी किस तरह से अपने आप को बिल्ड किया है। तो एक बहुत ही अलग तरीके का ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। जैसे ओम शांति ओम में जो वो सपना देख रहा था कि वो एक दिन एक्टर बनेगा, उसके सामने सब कुछ होगा, जो भी उसके ब्ला ब्ला सपने थे, तो वो अकाल मृत्यु उसकी हो गई, बट उसके सपने पूरे होना अधूरे रह गए। तो उसने जो दूसरा जन्म लिया, उस जन्म में वही सब कुछ मिला जो उसने उस वक्त सोचा हुआ था। तो अभी आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, आपकी पिक्चर अभी भी बाकी है, आप जिंदा हो, टाइगर अभी जिंदा है। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है कि आप ख़त्म नहीं हुए हो, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए आपकी पिक्चर अभी बाकी है और आपके लाइफ में वो सब होगा जो आप चाहते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी बाहर आ रही है। आप
अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो बाहर आ रही है, लोग उनको देख रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आपके लाइफ में फाइनेंस आने वाला है, आप मनी को अट्रैक्ट करोगे, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर रहे हो, और साथ ही साथ आप अपने आप से भी अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपकी पावर बढ़ रही है, और इस वजह से आपके उस करेजियस मतलब बिहेवियर की वजह से जजमेंट, आपके लाइफ में वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं जिसके आपने कभी ख्वाब देखे थे। और इसीलिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आप लोगों की लाइफ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, आप छाने वाले हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ऑन पॉइंट होने वाली है, आप जिस तरह से बात करोगे लोग मंत्रमुग्ध होने वाले हैं, और आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो बाय टॉकिंग, बाय वॉकिंग, बाय एक्शन, टेकिंग एक्शन। और आपके लाइफ में अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला था जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स भी अब आपके लाइफ से फुर होने वाले हैं, सारे फैसले जो है वो आपके फेवर में आने वाले हैं। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो होने वाला है वही होने वाला है जिसकी आपने कभी सपने देखे थे। तो इसीलिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ख़त्म नहीं हुई है ज़िंदगी, सारे सपने सच होने वाले हैं, आप धनवान होने वाले हो, आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स बैलेंस होने वाली है, सब कुछ होगा जैसा होगा कि आपने जैसा सोचा है। तो आपके लिए मैं ये देखूंगी कि ये सब कब तक होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स सब यही जानने की सोचेंगे कि होने तो वाला है बट आखिर कब तक। तो देखते हैं कि आखिर कब तक आपके मन की मुरादें पूरी होने वाली है। और पता नहीं, मुझे ना एक बहुत ज़्यादा गाना दिमाग में आ रहा है, इस रीडिंग से वो रिलेट नहीं करता है या करता है, आई डोंट नो। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए 2 डेज, 2 वीक्स या मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं। बहुत लोगों के लिए अलग अलग होंगे, तो जितना टाइम पीरियड में निकाल सकती हूँ आप लोगों के लिए बताऊंगी। द स्टार कार्ड, एक्वेरियस, एक्वेरियस का जो टाइम पीरियड रहेगा राशि का वो हो सकता है, और विद इन 3 मंथ्स, ये तो निश्चित है, विद इन 3 मंथ्स आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मार्च का महीना मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, फरवरी और मार्च ये भी दिख रहा है, एंड मैक्सिमम 10 वीक्स। तो 3 मंथ्स जो है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, और मिनिमम 2 डेज़ का टाइम पीरियड है। तो आपके लाइफ में ये चीज़ें 2 डेज से लेकर 10 वीक्स या 3 मंथ के अंदर डेफिनेटली होने वाली है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तख्ता पलट होने वाला है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपके सारे सपने पूरे होंगे। आप कभी भी अपने आप को तकलीफ़ में देख रहे हो तो समझना आपका अच्छा टाइम आना अभी बाकी है। तो बस यही थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।